सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो ट्रेन में हम लोगों ने सफ़र किया, मैंने बस में भी सफ़र किया है। अब मुझे पता है, मुझे एक चीज़ पता है कि भाई मैंने अपनी सीट ले ली, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आराम से जाऊँगा। तभी मैं देखता हूँ एक आंटी बस के अंदर आ रही होती हैं, उनके पास 4 टिफ़िन हैं और 2 सबसे बदमाश बच्चे हैं। पहले मुझे लगता था बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मुझे धीरे धीरे पता चला ये शैतान का भी रूप होते हैं। मतलब कहते हैं ना, बच्चों के अंदर कभी भी आप देखना, बच्चों के पास कभी शैतान नहीं आते, नहीं आएंगे भाई। बच्चे किसी का भी मॉरल वैल्यू तोड़ सकते हैं, आपको बेइज्जत कर सकते हैं। मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए हैं और सामने 2-3 ऐसे लड़कियां बैठी हुई, हम इम्प्रेस कर रहे हैं उनको 45 मिनट से। उन बच्चों ने 4.5 सेकंड में हमारी ऐसी बेइज्जती करी, लड़कियां हमें पीट करके बैठी हुई थी। बच्चों का कुछ भी नहीं है, वो मुंह पे बोल रहे हैं, मुंह पे। जैसे एक बच्चा चला गया, वो बोल रहा है कि एक वो पापड़ी वाले नहीं आते, वो बोल रहे हैं कि अंकल अंकल ये खरीद लो हमें। मैंने कहा मेरा बेटा मैं अंकल नहीं हूँ, मैं भैया हूँ भैया। तो मुझे फिर बच्चा से देख रहा है, कह रहा ठीक है भैया ये पापड़ी खरीद दो हमारे लिए। मैंने कहा पैसे नहीं है। कहता साले तो फिर तो अंकल ही है, वो बोल के वो निकल गया। मुझे बच्चे को 8 पापड़ी खरीद के देनी पड़ी, मेरा खुद का बजट 6 का था। ऐसा हो रहा है। और 2 बच्चे हैं ना, बैठ के नहीं खा रहे भाई, उनकी मम्मी ने एक हाथ में खाना दे दिया, वो पूरे ट्रेन में घूम रहे हैं। उन बच्चों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की बग्गी उनके पापा की है, घूमे जा रहे हैं। और बच्चे होते हैं ना बुक्स, आप उनके सामने जैसे होता ना, मुझे लगा कि बुक्स पढ़ लेंगे तो थोड़ा स्मार्ट लगेंगे लोगों के सामने। मैंने बुक निकाली तो एक बच्चा मुझे ऐसे आकर पूछ रहा है अंकल ये बुक क्या चीज़ है। मैंने कहा फिर मुझे अंकल बुलाया तुमने, भैया बुलाओ मुझे, मैं कोई इतना भी बड़ा नहीं हूँ। कहता ठीक है, अच्छा ये बुक कौन सी है भैया। मैंने कहा कि ऐसे पढ़ने वाली बुक है। कहते हैं कि भैया आपको ना सच में बुक पढ़ना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों। कहते कि आप लगते ही गवार हो। मैंने कहा मेरे पास डिग्री है। कहते फिर भी आप बुक पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब गवार ही हो। लाइक मुझे किसी ने बताया था कि बुक पढ़ने से स्मार्ट लगते हो। उस बच्चे ने मुझे ये फील करवाया कि फालतू में बुक नहीं पढ़नी चाहिए, वरना लोगों को लगेगा आप स्टूडेंट, आपका दिमाग ही नहीं है, आप फालतू में ही बुक पढ़ रहे हो। मैंने बोला कि इसको रख देते हैं। मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल में से मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। कहता है कि ऐसे, फिर बोलता है फिर वो बच्चा चलाया। कहता है भैया। मैंने बोला हाँ। तो फिर कहता है कि ये आप मोबाइल में क्या कर रहे हो। मैंने कहा चला रहा हूँ मोबाइल। कहते क्या चला रहे हो वो तो बताओ। मैंने कहा बस वीडियोज़ देख रहा हूँ यार। कहते अच्छा हाँ आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि क्यों किस बात की प्रॉब्लम। मुझे कहता है कि मुझे ना हमारे टीचर ने कहा था ज़्यादा मोबाइल देखने से ना दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाता है। मैंने बोला कि हाँ ये तो सच बात है। फिर मुझे कहता है कि भैया आपको ना कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहता आप में दिमाग ही नहीं है। वो बच्चा रोस्ट करने आया था। मैंने उसके मोबाइल, मैंने आंटी को बोला कि आंटी थोड़ा मोबाइल देना। उसमें सारे सब्सक्रिप्शन जितने भी थे वो सारे रोस्टिंग चैनल के थे। मुझे पता चल गया आंटी ने रोस्ट नहीं किया होगा, मतलब आंटी ने रोस्टिंग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया। यही बंदा है भाई। वो 2 बंदे हैं लगे पड़े भरे पड़े भाई, जिसको मिल रहा है उसको उड़ा रहे हैं। एक चने वाला आया है, उसको रास्ते में रोक लिया, कहते चने लाओ। वो कह रहा है पैसे लाओ। ये कह रहे हैं अगर ट्रेड करना है तो चने देने पड़ेंगे। ये बंदे मुफ्त के खा रहे हैं भाई। इनकी मम्मी को पता ही नहीं है। एक तो मैंने देखा इन बच्चों को, जैसे मम्मी को आंखों से दूर हो जाना ना, इनकी सारी बदमाशी निकली। मम्मी के सामने ये लोग भाई राम लक्ष्मण बन के घूम रहे हैं। इनकी मम्मी के सामने बोलने को मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि बदमाशी ही नहीं है भाई मम्मी के सामने है। उसकी माँ को अगर मैं ये बात बोलूँगा कि बच्चे बदमाश हो रहे हैं आंटी, तो फिर आंटी मुझे शक करेंगी। मैं क्या बोल सकता हूँ उनको। बस वही चल रहा है। फिर वो बच्चे आ गए और फिर मुझे ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि भैया आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा मतलब। कहते हैं कि आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो क्या। मैंने बोला चुप रहे, पागल है क्या। कहता है अरे ये सब चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, वरना दिहाड़ी के लायक नहीं बचोगे। मुझे उसकी आखिरी बात बहुत अच्छी लगी।
बाद में ना थोड़ी सी होती है ना कि आप अगर अपने ईगो को कंट्रोल करना सीख जाओ तो बच्चों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो उन दोनों बच्चों से हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई। आखिर में दोनों बच्चों के साथ हमारी मतलब दोस्ती इतनी हुई कि हम लोगों ने मोबाइल नंबर शेयर किया। वो बच्चे दूसरे दिन से ना मुझे व्हाट्सएप पे ये कर रहे हैं, मतलब रोस्ट कर रहे हैं सुबह सुबह। और भैया पहुंच गए? कहते हैं हाँ। एड्रेस याद था आपको? मैंने कहा मेरा घर का एड्रेस मुझे क्यों याद नहीं होगा? कहते अच्छा आपका घर भी है। So thank you so much for watching this video. If you like then please like, share, subscribe and enjoy.